अब बच्चों हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेकंड केस डिस्कस करेंगे कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है बच्चों, कि सेम टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, यानी कि मान लो कुछ इस टाइप से इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिए कि जब टाइम 0 सेकेंड था तब वेलोसिटी भी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, यानी कि जब मान लीजिए आपने टाइम देखना स्टार्ट नहीं किया था उस टाइम पर वेलोसिटी 0 थी, जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था। फिर आपने टाइम जो है नोटिस करना शुरू किया, आपने देखा कि 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड थी। यानी कि 5 सेकेंड में वेलोसिटी बढ़ करके कितनी हो चुकी है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर अगले 5 सेकेंड में आपने फिर से वेलोसिटी को नोटिस किया तो आपको पता लगा कि वेलोसिटी अब 10 मीटर पर सेकेंड और बढ़ चुकी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में इसी वे में आपने नोटिस किया तो आपने देखा 10 मीटर पर सेकेंड और बढ़ चुकी है। यानी कि हर एक 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। तो इस टाइप का जो मोशन है जिसमें सेम अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बच्चों इसी डेटा को अगर हम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस टाइप का ग्राफ जो है बच्चों हमारे सामने आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमें मिला ओरिजिन पर जब टाइम 0 था, वेलोसिटी 0 थी। और वैसे ही बच्चों जैसा हम अब तक करते आए हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एक्सिस के अलोंग और डिपेंडेंट वेरिएबल हमने कहा लिया है, वाई एक्सिस के अलोंग लिया है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी किसमें है, मीटर पर सेकेंड में। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया ओरिजिन पर। सेकंड जब टाइम 5 था वेलोसिटी कितना था, 10, तो टाइम 5 वेलोसिटी कितना, 10। और लास्ट में हमने नोटिस किया हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है बच्चों वो मिल जाता है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हमें देखना क्या है कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बनाया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए, उससे हमें क्या क्या कैलकुलेट करने में हेल्प मिलती है। तो बच्चों इस ग्राफ की हेल्प से अब हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है। और सेकंड बच्चों हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बॉडी ने। ठीक है, तो एक तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों एक्सेलरेशन कितना है, और दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिस्टेंस जो है बॉडी ने कितना कवर अप किया है। अब बच्चों हम वन बाय वन इन दोनों को ही जो है फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं कि एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे और डिस्टेंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों हम एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो बच्चों देखो ये हमारे पास जो ग्राफ था वही वाला ग्राफ है हमारे पास। यहाँ पर हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम एक टाइम इंटरवल जो है वो कंसीडर करते हैं जहां पर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। जिस इंटरवल के लिए हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है वो टाइम इंटरवल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने मान लिया कि जो इनिशियल टाइम था जब हमने नोटिस करना शुरू किया वो कितना था, t1। ठीक है, ये टाइम हमने ले लिया जो कि 5 से 10 सेकेंड के बीच में कहीं था। और जो टाइम t2 था जब हमने नोटिस करना बंद किया, ठीक है, वो टाइम क्या था, OC। तो OC मतलब बच्चों 15 से 20 सेकेंड के बीच का कोई टाइम हमने जो है लास्ट जो फाइनल टाइम था वो ले लिया। ठीक है, यानी कि हमने 5 से 10 सेकेंड के बीच में मान लो 7 सेकेंड पे हमने देखना शुरू किया और 18 सेकेंड तक मान लो हमने देखा 15 से 20 के बीच में कहीं पर, कि 7 सेकेंड से 18 सेकेंड के बीच का जो टाइम इंटरवल था, मतलब बीच के जो 11 सेकेंड थे उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो हमने चेक करना था। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे कि जो हमारा इनिशियल टाइम था t1, हमने देखा यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v1। जब टाइम ये था तो यहाँ से हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिली कितनी, v1 वेलोसिटी मान लिया हमने। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड के बीच में कहीं है। और जो हमारा फाइनल टाइम था यहाँ पर हमने वेलोसिटी चेक की तो वो कितनी थी, 30 से 40 के बीच में कहीं थी, हमने मान लिया उसको v2। ठीक है, तो ग्राफ में बच्चों हमने t1 t2 और v1 v2, ये हमारा v1 है ये हमारा v2 है, ये लोकेट कर दिए। अब बच्चों देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये एंगल कितना बन रहा है, मान लो थीटा एंगल बन रहा है। हमने लास्ट पीछे भी ये काम किया था ना जब हमने स्लोप फाइंड आउट किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वही हमने
थीटा एंगल मान लिया कि ये है। तो बच्चों जो स्लोप होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो हमें किसकी वैल्यू देगी, वो बच्चों हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी इस केस में, ठीक है। और स्लोप निकालने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते थे, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो बच्चों ये डीई परपेंडिकुलर हो गया, बीई क्या हो गया, बेस। अब डीई की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैंने कहा था ना सभी वैल्यूज आपने कहां से कैलकुलेट करनी है, ओरिजिन से। तो बच्चों डीई की वैल्यू, ये डिस्टेंस आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, जब सी डी में से सीई माइनस कर दोगे, मतलब यहां से लेके यहां तक में से ये माइनस कर दोगे तो ऊपर वाला बच जाएगा, तो सी डी माइनस सीई अपॉन में बीई। अब बच्चों एक बात बताओ, जो बीई है, ठीक है, क्या मैं उसको एसी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये तो ओरिजिन से नहीं आएगा। तो ये क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसलिए हम क्या करेंगे, एसी ले लेंगे, ठीक है। तो एसी हमने ले लिया, क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर होती है, तो हमने यहाँ पे एसी ले लिया। अब बच्चों देखो सी डी माइनस सीई, जो सीई था बच्चों मेरा, क्या वो ए बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि मैं यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मैंने ले लिया ए बी। तो सीई को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, ए बी से, और एसी की वैल्यू भी मैंने निकाल ली कैसे, ओ सी में से ओ ए को माइनस करके, ठीक है। अब बच्चों सी डी क्या है मेरा, सी डी बच्चों मेरा देखो क्या है, V2 है। ए बी क्या है मेरा, ए बी बच्चों मेरा V1 है। ओ सी क्या है, ओ सी बच्चों मेरे पास T2 है, और ओ ए क्या है बच्चों मेरे पास T1 है। मैंने वैल्यूज पुट की, और यहां से चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो यहां से मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें कैलकुलेट करना था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखिए बच्चों, इसी ग्राफ की हेल्प से हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी, ठीक है। तो बच्चों ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखिए, हम बच्चों इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है उसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो इस ग्राफ के अंदर बच्चों जो एरिया आ रहा है वो इस टाइप से आ रहा है। इस एरिया को बच्चों मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर लूं, एक तो ये रेक्टेंगल और एक ये ट्रायंगल। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया अंडर ग्राफ अगर बात की जाए तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल, बी ए सी ई, और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है, क्या कौन सी ट्रायंगल है, बी ई डी, ठीक है। दोनों का एरिया कैलकुलेट करते हैं बच्चों। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितनी है बच्चों यहाँ पर, AC, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रेड्थ कितनी है यहाँ पर, AB, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, समकोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या होता है, हाफ बेस BE इंटू हाइट यानी कि या परपेंडिकुलर DE, ठीक है। अब बच्चों देखिए AC की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, AC की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, OC में से OA माइनस करके, OC में से OA माइनस कर दिया इंटू AB, प्लस उसके बाद हाफ इंटू BE बच्चों मेरे पास AC के ही इक्वल है एक तरह से, इंटू जो DE है बच्चों उसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, इस पूरे में से ये माइनस कर दूंगा मैं, नीचे वाला CD में से CE माइनस करके निकाल सकता हूं ना। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं इसके अंदर, CD माइनस CE, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। OC क्या था बच्चों मेरे पास, T2 था, OA क्या था, T1 था, इंटू AB क्या है बच्चों मेरे पास, V1 प्लस हाफ, इंटू AC क्या है बच्चों मेरे पास, अगेन देखा जाए तो AC बोल सकते हो, BE भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है वो। यहाँ से AC की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, T2 माइनस T1, और CD माइनस CE की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, ये जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, V2 माइनस V1, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपको देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस वे में बच्चों हम डिस्टेंस भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक और केस आता है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलती है तो यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो अलग अलग आएगा। अभी आपने देखा था ना कि हर 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, अब 5 सेकंड में हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो,
20 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो, 15 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो, तो सेम टाइप से इंक्रीज नहीं होगी। अब उसको और करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब जब बॉडी क्योंकि मूव कर रही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से यानी कि वेरिएबल एक्सेलरेशन से, तो जो ग्राफ है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं। ग्राफ कैसा आएगा, एक कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा हमारे पास कि पहले जो है वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, फिर जो है टाइम बढ़ता जाता है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो एक तरह से तेजी से बढ़नी जो है वो शुरू हो जाती है। तो देखिए बच्चों, अब लास्ट केस आता है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो बच्चों जब बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलती है, तब जो है ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन न आकर के कर्व जो है वो शो करता है। और इस कर्व पर बच्चों अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स देखें, अगर मान लो एक हमने पॉइंट P कंसीडर किया, एक पॉइंट Q कंसीडर किया, ठीक है, P यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कुछ वेलोसिटी थी, यहाँ पर एक टाइम पर एक वेलोसिटी थी, ठीक है। तो बच्चों P और Q पर अगर हम स्लोप देखें, ठीक है, क्योंकि स्लोप हमें किसकी वैल्यू देगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी एक तरह से, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप आती है वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू देती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो ये स्लोप देखी, मान लो ये एंगल बनता है θ1, यहाँ Q के साथ एंगल बनता है θ2। तो अभी आपको क्या दिख रहा है कि θ1 और θ2 यानी कि टेंजेंट θ1 और टेंजेंट θ2 की वैल्यू अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके, अगर आपको वैल्यूज दी हो यहाँ पर नंबर्स की फॉर्म में, तो टेंजेंट θ1 लेस देन आएगा किससे, टेंजेंट θ2 से। क्यों? क्योंकि जो स्लोप ऑफ कर्व है एट P पर वो लेस देन है स्लोप ऑफ कर्व एट Q, ठीक है। तो जब बच्चों आप इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे और आपके पास आएगा कि ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है, तो जाहिर सी बात है बच्चों यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन जो है इस पॉइंट से कम ही होगा। ये लास्ट केस आता था बच्चों। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।